सिया गोयल हत्याकांड की गूंज से बाहर भी नहीं निकला था कि अब बेंगलुरु से एक और ऐसा मामला सामने आ गया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। क्या एक बेटी पर अपने ही माता पिता और छोटी बहन की हत्या करवाने का आरोप लगा है? और क्या प्यार में परिवार का विरोध इतना बड़ा बन गया कि पूरा घर ही खत्म हो गया? दोस्तों, बेंगलुरु से सामने आई यह खबर सिर्फ एक ट्रिपल मर्डर की नहीं है, बल्कि उन रिश्तों के टूटने की कहानी है जिन पर हर परिवार टिका होता है। अगर पुलिस की शुरुआती जांच सही साबित होती है तो यह हाल के समय के सबसे चौंकाने वाले पारिवारिक हत्याकांडों में से एक हो सकता है। मामला बेंगलुरु के सिगेली इलाके के साई ग्रीन अपार्टमेंट का है। सोमवार सुबह जब पड़ोसियों को काफी देर तक घर से कोई हलचल नहीं दिखी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब फ्लैट के अंदर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। घर के अलग अलग कमरों में 55 वर्षीय सोम सुंदर, उनकी 48 वर्षीय पत्नी मुथुलक्ष्मी और 20 वर्षीय छोटी बेटी सुप्रिया के शव पड़े थे। तीनों के शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे। पूरे घर में खून फैला हुआ था। यह साफ था कि हत्यारे ने किसी को बचने का मौका नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, इस केस का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। पुलिस की शुरुआती जांच में शक परिवार की बड़ी बेटी श्वेता और उसके बॉयफ्रेंड केनेथ पर गया है। पुलिस के अनुसार दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे बताया जा रहा है और घटना के बाद से दोनों फरार हैं। हालांकि यह अभी शुरुआती जांच का हिस्सा है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। जांच में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक श्वेता के माता पिता उसके और केनेथ के रिश्ते के खिलाफ थे। पुलिस को शक है कि इसी पारिवारिक विरोध के कारण यह खौफनाक वारदात हुई। फिलहाल इस एंगल की जांच की जा रही है और पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस पिता ने बेटी का हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाया, जिस माँ ने उसे हर मुश्किल से बचाया, जिस छोटी बहन ने उसके साथ बचपन बिताया, अगर उसी परिवार की हत्या के मामले में बड़ी बेटी का नाम सामने आए तो इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। आज उस घर में ना हंसी बची है, ना परिवार, सिर्फ सन्नाटा और 3 लोगों की अधूरी जिंदगी। अब पुलिस इस मामले की हर कड़ी जोड़ने में लगी है। फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज, आसपास के कैमरे, मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हत्या पहले से योजनाबद्ध थी या फिर किसी विवाद के बाद यह वारदात हुई। इस घटना ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या परिवार के अंदर बढ़ते विवाद समय रहते समझे नहीं जा रहे? क्या रिश्तों में संवाद की कमी लोगों को ऐसे खतरनाक फैसलों तक पहुंचा रही है? और क्या ऐसे मामलों को रोकने के लिए समाज और परिवार दोनों को पहले से ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है, बेंगलुरु का यह ट्रिपल मर्डर केस अब पूरे देश की नजर में है। अगर पुलिस के शुरुआती आरोप सबूतों से साबित होते हैं तो यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि परिवार, भरोसे और रिश्तों के टूटने की सबसे दर्दनाक कहानी बन जाएगा। अब सभी की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर है। क्या श्वेता और केनेथ जल्द गिरफ्तार होंगे? क्या हत्या के पीछे सिर्फ रिश्ते का विरोध था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी?